7th एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है कि इमलिया पीसमेकर से बताती है कि वो नार्जिस की ये डायरी कैसे मिस कर सकता है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ दीवार पे चिपके हुए इस पोस्टर को भी कैसे वो भूल सकता है, जहाँ ये डिक्लेयर होता है कि नार्जिस यहाँ पे वर्ल्ड वॉर जीत चुके हैं एंड यहाँ पे ब्लैक बैन है पूरी तरीके से। तभी दूसरी इमलिया इस डायमेंशन की आती है, पीसमेकर से पूछती है एंड पीसमेकर उससे ब्रेकअप करके अपनी इमलिया को लेके यहाँ से रफू चक्कर होने की कोशिश करता है, बट एक्सीडेंटली उसका जेट वर्क नहीं करता है। फिर वो अपनी बाइक उठाता है और इमलिया के साथ इंट्रो आता है एंड इंट्रो के बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि इस चैनल पे सीजन 1 एंड सीजन 2 के सारे एपिसोड के अभी तक एक्सप्लेनेशन है, तो आप जाएं उन्हें देखें और प्रॉपर इंजॉय कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसे वीडियो लाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवांश और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल मूवी रिव्यू पॉइंट। यहाँ से हमें एपिसोड्स के स्टार्टिंग पता चलता है कि दोनों विजिलेंटी मिलके ये बात कंफर्म करते हैं कि यहाँ पे नार्जिस का पूरी तरीके से राज हो चुका है और एक यहाँ पे संस्था है जो कि नार्जिस के खिलाफ लड़ती है, जिसे इस डायमेंशन का विजिलेंटी ज्वाइन कर चुका है एंड पीसमेकर के खिलाफ आवाज़ उठाता है। एंड बात में ये बात क्लियर होती है यहाँ पे कि ब्लैक्स यहाँ टोटली बैन है, तो दोनों विजिलेंटी मिलके अब जाते हैं लियोटा को बचाने के लिए। यहाँ लियोटा अपने जान को बचाने के लिए कैसे भी भाग के एक घर के अंदर छुपती है। यहीं पीसमेकर के ब्रदर को बुलाते हैं जल्दी से घर पे, वो तो हट जाता है बट बाकी के लोग स्विमिंग पूल में भी उसको मारने के लिए कूद जाते हैं। वहीं जूडो मास्टर की कूल एंट्री होती है एंड वो पूरे करंट लगा के सबको मार डालता है एंड लियोटा को प्रॉपर सेव कर लेता है। एंड यहीं दूसरे साइड में दिखाया था पीसमेकर एंड उसके फादर मिलके इस बारे में बात करते हैं कि ये जो पीसमेकर यहाँ पे दिख रहा है, जो क्रिस है, ये उनका बेटा नहीं है, ये अलग डायमेंशन से आया हुआ इनका डार्कर वर्जन है, जो कि इसके फादर ने इससे पहले भी एक्सपीरियंस कर रखा था कि इसका डार्क वर्जन इन्होंने बहुत साल पहले देख रखा है, तो इनको भी लगता है कि ये उनका डार्क वर्जन है। भाई से एक शर्त लेते हैं कि वो पीसमेकर को नहीं मारेगा एंड दोनों बाप बेटे निकल जाते हैं पीसमेकर को खोजने। एंड यहाँ पे जॉन बंधा हुआ है एंड ईगल से मांगता है मदद, बट वो मदद कर देता है। एंड दूसरी साइड जूडो मास्टर लियोटा बात करते हैं अपने कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में और ये बात भी डिस्कशन करते हैं कैसे उन्होंने 100 बार इसे करंट दिया था, जिसके लिए लियोटा उसे सॉरी भी बोलती है एंड लियोटा कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करती है वहाँ पे एंड साथ ही साथ में पीसमेकर के बारे में बात करती है गेम खेलते खेलते कि पीसमेकर जितना हार्ड दिखता है बट उतना हार्ड है नहीं, पर जूडो मास्टर इंटरेस्टेड नहीं है। यहीं दूसरी साइड हमें रीचमेकर दिखाए जाते हैं जो कि सुपरमैन के एक इवेंट से जुड़ा हुआ आदमी रहता है, जो कि उसी रिसर्च में काम करता है जो कि लूथर ने बनाया था एंड लूथर का नाम लेके इसे कन्विंस करते हैं एंड उस पोर्टल का पता लगाने की पूरी कोशिश की जाती है कि राइट नाउ ये वो पोर्टल कहाँ पे ओपन है। एंड लूथर का नाम सुन के ये रेडी हो जाता है पूरी तरीके से एंड कुछ ही समय खोज लेता है एंड खोजने के बाद ये बात रिच को बताता है कि उन्होंने जो सुपरमैन मूवी में जो पोर्टल बनाया था वो उसकी कंसिस्टेंसी इससे ज़्यादा है, ये पर्टिकुलर एक टाइम पे सेम रेडिएशन छोड़ा है, वो अलग अलग तरीके से वेरी कर रहा था। एंड रिक का दिमाग यहाँ पे शैतानी बन जाता है, एड्रेस लेता है एंड विजिलेंटी के घर की तरफ तुरंत ही निकल पड़ता है। बात इस आदमी से बोलता है कि हमारा वर्क आगे भी चलता रहेगा साथ में। एंड दूसरी साइड हमें दिखते हैं ये दोनों फिर से उसी गेम को कंटिन्यू करते हुए एंड साथ ही में जूडो मास्टर ये बात चेक कर लेता है, रात हो गई है एंड वो लियोटा को लेके वहाँ से निकलता है। एंड दूसरी साइड हमें दिन का एक सीन देखता है जिसमें पीसमेकर एंड इमलिया गाना गाते हुए जाते हैं, तभी पुलिस घेर लेती है एंड दोनों बाप बेटे आके पुलिस वालों को मार के इन दोनों को अपने साथ वापस घर लेके चलते हैं एंड जहाँ से ये कहानी एक अलग ही मोड़ लेने वाली है। घर आने के बाद वो पीसमेकर से पूछते हैं आखिर वो इस डायमेंशन में वापस क्यों आया। पीसमेकर अपनी एक्सप्लेनेशन देता है, उसने अपने भाई को खो दिया, उसने अपने फादर को खो दिया, नाउ इस डायमेंशन में उसे वो सारे प्यार, वो सारे लोग मिल रहे थे जो कि उसे आज तक नहीं मिला। तभी उसके फादर पूछते हैं तुमने इस डायमेंशन में पीसमेकर के साथ क्या किया। वो क्लियरली बताता है वो उसे मानना नहीं चाहता था बट उसने पीछे से आके बंदूक रखी एंड उस पर हमला करने लगा। उसने उसके चेस्ट पे हाथ रखा एंड उसका जेट ऑन हो गया, वो एक्सीडेंटली मर गया। उसके फादर तो कन्विंस हो जाते हैं बट उसका ब्रदर इस बात को मानने को तैयार नहीं, वो अभी भी रिवेंज लेना चाहता है। बट उसके फादर पूरी तरीके से इस बात से कन्विंस है कि ये एक्सीडेंट है। एंड तभी पुलिस की नॉक होती है एंड उसके फादर दरवाजे पे जाते हैं बट पुलिस को बहुत ही ब्रूटली तरीके से वहाँ से निकाल फेंकते हैं और वो कहते हैं यहाँ पे कोई पीसमेकर नहीं है, आपको वारंट लाना होगा। तभी दूसरी साइड हमें देखते हैं जूडो मास्टर एंड साथ में ये दो विजिलेंटी भी उस घर में घुसना चाहते हैं एंड साथ में उन दोनों को घुसने का प्लान ये होता है खिड़की तोड़ के अंदर एंट्री मारेंगे। यहाँ पे पीसमेकर के फादर पीसमेकर को बताते हैं कि वो नाजीज के साथ बिल्कुल नहीं है एंड वो रिवेंज लेने बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। इस बात से यहाँ प्रूव होता है कि पीसमेकर गलत डायमेंशन में नहीं, उसके फादर गलत डायमेंशन में है, क्योंकि अगर ये
फादर उस डायमेंशन में होते तो शायद पीसमेकर दूसरा ही पीसमेकर बनता। बट जैसे ये बात वो उसे समझाते हैं, दूसरी तरफ ही बिना सोचे समझे उसके बाप पे हमला कर देता है और इतना ब्रूटल हमला करता है कि उसके बचने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। एंड इस चीज़ को पीसमेकर देख के हैरान एंड शॉक में चले जाता है। तभी सबके सब पीसमेकर को लेके उसी डोर की तरफ लेके जाते हैं कि उस डायमेंशन से जल्द निकले। सबके सब मिलके इस डायमेंशन से निकलते हैं। तभी उसका भाई इन्हें रोकने की कोशिश करता है, बट सबके सब मिलके उसके भाई को पकड़ लेते हैं एंड उसका भाई छूटने की कोशिश करता है। पीसमेकर यहाँ पे शॉक में खूब जोर से चिल्लाता है एंड सबसे कहता है दूर हटने को। यहाँ पे पीसमेकर बहुत ही सैड एंड इमोशनल बैक टोन में चले जाता है कि उसने लाइफ में जिससे प्यार किया, जिसको छुआ, सबके सब उससे दूर होते चले गए। एंड यहाँ पे हमें सुसाइड स्क्वाड का और उसके बचपन का ट्रॉमा एंड उसके फादर का भी वो सीन हमें याद आता है जब इसने खुद से गोली मारी थी। एंड ये सारे ट्रॉमास को सब फील करते हैं। वो हक करने की कोशिश करता है अपने भाई को एंड तभी पुलिस आ जाती है। सब पीसमेकर को पकड़ के उस डायमेंशन में ले जाते हैं। इमलिया इस डायमेंशन के उसके भाई को मारने की कोशिश करती है, बट फायरिंग होने के कारण विजिलेंटी इन्हें सेव करता है एंड दोनों विजिलेंटी हक करते हैं। एक विजिलेंटी अपने जोन में जा जाता है एंड वो सब अपने डायमेंशन में चले जाते हैं और डोर क्लोज्ड। एंड यहाँ पे इस डायमेंशन वापस आके पीसमेकर उसको परमानेंटली क्लोज करता है एंड बाहर निकलता है तो पुलिस ऑलरेडी वहाँ पे रहती है। जूडो मास्टर उनके साइड जाता है एंड यहाँ पे पीसमेकर एक स्मार्ट मूव खेलता है, सबको सेव करता है और ये बोलता है ये सब उस डायमेंशन में मुझे पकड़ने गए थे, ये गलती मेरी है। एंड यहाँ पे जूडो मास्टर इस बात से एग्री करता है। वहीं पे पीसमेकर को अरेस्ट कर लिया जाता है इस डायमेंशन को ओपन करने के जुर्म में। एंड इस बात से पता चलता है कि वो अब अपने दोस्तों को खोना नहीं चाहता। एंड सेकंड सीन हमें दिखाया जाता है उसका भाई पूरी तरीके से डैमेज तो हो चुका है फिजिकली, बट वो रिवेंज लेने पक्का आने वाला है। अब ये रिमोट डायमेंशन का रिक के हाथ में है, वो क्या ब्लेंडर करने वाला है ये 8वें एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा। ये एपिसोड तो यहाँ एंड होता है बट थोड़े सैड के साथ, बट ये इंटरेस्टिंग देखना कि ये एपिसोड किस लेवल पे लेके जा रहा है आने वाले DCU की मूवीज़ को। एंड ये डायमेंशन मल्टी डायमेंशन का मैडनेस तो होने वाला है एंड ये एपिसोड के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा ही वेट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी वेट कर रहे होगे। अगर वेट करो तो अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि मुझे पता तो चले कि मेरी वीडियोज़ को किस तरह की ऑडियंस देख रही है। एंड सब्सक्राइब करो अगर, तो हमारी फैमिली ग्रोथ होगी और मैं इसी तरीके के सारे वीडियोज़ तुम्हारे लिए ज़रूर लाता रहूँगा। अपनी डिमांड कमेंट में ज़रूर लिख देना। मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।